एवरीवन, रेलवे एम्प्लॉय में आपका स्वागत है। तो भाई क्वेश्चन पूछिए, जो क्वेश्चन आपके हैं जो कमेंट में आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कि मेडिकल होने के बाद आप जब ट्रेनिंग सेंटर पे आते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो अंकुश भाई, आप अभी किस पोस्ट पे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं भाई फिरोजपुर डिवीज़न में सीसीटीसी पे से सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है, कब से कब तक का ट्रेनिंग होता है? भाई हमको ट्रेनिंग पे बुलाया गया था 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल से 27 जून तक की ट्रेनिंग है। 60 वर्किंग डे होता है। बाकी 15 दिन में एक्स्ट्रा होते हैं, वो वर्किंग में नहीं जुड़ते हैं। जो छुट्टी वगैरह होती है, आप छुट्टी भी लेते हैं। 60 का यानी 10%, यानी कि 6 छुट्टी आप ले सकते हैं इसमें। अच्छा, तो इसमें जो यहाँ पर ट्रेनिंग होती है ये ZITI चंदोसी है। तो इसमें जो ये ट्रेनिंग है ये 60 डेज की होती है। 70 डेज वर्किंग, मतलब 60 डेज वर्किंग होता है, 70 डेज की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर कितने पेपर होते हैं? CCTC और सीनियर CTC दोनों की होती है ना? हाँ, सीनियर CCTC और CA तीनों की कंबाइन होती है। सबकी कंबाइन होती है। और स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट और कोचिंग, प्रैक्टिकल कोचिंग थ्योरी। उनका एक पेपर होता है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद एक पेपर और होता है कोचिंग थ्योरी का। बाद में जब आते हैं आप आपको गुड्स पढ़ाया जाता है, गुड्स प्रैक्टिकल, गुड्स थ्योरी। अच्छा। और 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और यहाँ पर जब ट्रेनिंग पे आते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? भाई जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक ट्रेनिंग लेटर मिलता है वहाँ से, डिवीज़न से, तो वो लेके आना पड़ता है। बाकी ये जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होती है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। अगर आप कास्ट से, रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पास मिलता है इसका पास भी लेके आना पड़ता है हाँ, क्या? जो आपको डिवीज़न से स्पेशल ड्यूटी पास मिलता है वो आपको यहाँ पे जमा कराना पड़ता है। अच्छा। और यहाँ पर ट्रेनिंग में जो पेपर होते हैं उन पेपर का क्या महत्व रहता है? पेपर का महत्व रहता है, आपको आगे काम आएगा। सीखना चाहिए, जो भी सीखने की चीज़ होती है तो सीखनी चाहिए भाई। बिल्कुल। बाकी लाइन ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जाएगा वो भी काम का ही है, वो तो मेन काम का है ही। लेकिन यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपको आसान रहेगा वहाँ पे। अगर इन पेपर में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसका क्या होता है? फेल तो वैसे होता नहीं, आप वैसे ही वेल वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं आप। लाखों करोड़ों में से आए हैं चुन के, फेल होने का तो कोई चांस नहीं है भाई। अच्छा। तो जो हमारे व्यूवर्स का ये क्वेश्चन था कि मेडिकल होने के बाद जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे आते हैं तो किस तरह पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो ये अंकुश भाई ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया है। तो भाइयों, रेलवे एम्प्लॉय चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू।